बिहार इलेक्शन रिजल्ट 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार से मुलाकात करने वालों का तांता लगा है। कल रात ही भाजपा जदयू के दिग्गज आने लगे थे। आज चिराग पासवान भी बधाई के साथ आगे की योजना पर बात करने पहुंचे। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना परिणाम आने के साथ ही स्पष्ट हो गया था। शुक्रवार दोपहर जैसे ही रुझान आना शुरू हुआ, एनडीए में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम होते होते सीएम आवास में चहलकदमी बढ़ गई। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। इसके बाद भाजपा सहित एनडीए के बाकी दलों ने भी एक एक कर सीएम नीतीश को बधाई दी और नई पारी की शुभकामनाएं दी। आज यानी शनिवार सुबह से ही गहमा गहमी है। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व भारतीय अफसर और पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आर.के. सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आरा लोकसभा सीट पूर्व सांसद आर.के. सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है। पार्टी ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। भाजपा की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में लिखा गया है कि आपकी गतिविधियां पार्टी के विरोध में है, ये अनुशासन के दायरा में आता है। पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है, इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। पत्र में आगे लिखा गया कि आपको पार्टी से निलंबित करते हुए कारण पूछा जा रहा है कि आपको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित किया जाए। पत्र मिलने के एक सप्ताह के अंदर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। आरपीएफ थाने की 2 महिला सिपाहियों ने 25 जुलाई 2025 को अपने परिजनों के साथ पोस्ट कमांडर पर मानसिक उत्पीड़न, तबादला कराने की धमकी आदि समेत कई तरह से प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। एमएचए और नौगाम ब्लास्ट। जम्मू कश्मीर के नौगाम में थाने के भीतर हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक के सैंपल का फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी के दौरान अचानक विस्फोट हुआ। फिलहाल धमाके के कारणों की जांच की जा रही है। बिहार इलेक्शन रिजल्ट 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार से मुलाकात करने वालों का तांता लगा है। कल रात ही भाजपा जदयू के दिग्गज आने लगे थे। आज चिराग पासवान भी बधाई के साथ आगे की योजना पर बात करने पहुंचे। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना परिणाम आने के साथ ही स्पष्ट हो गया था। शुक्रवार दोपहर जैसे ही रुझान आना शुरू हुआ, एनडीए में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम होते होते सीएम आवास में चहलकदमी बढ़ गई। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। इसके बाद भाजपा सहित एनडीए के बाकी दलों ने भी एक एक कर सीएम नीतीश को बधाई दी और नई पारी की शुभकामनाएं दी। आज यानी शनिवार सुबह से ही गहमा गहमी है। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को बधाई देने पहुंचे। मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें एनडीए के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की है और उन्होंने जदयू और लोजपा राम पर झूठी कहानी बनाने वाले विपक्ष पर निशाना लगाया। मैं बहुत खुश हूं कि मुख्यमंत्री ने एनडीए में शामिल हर गठबंधन सहयोगी की भूमिका की सराहना की। जब वे वोट देने गए तो उन्होंने लोजपा राम उम्मीदवार का समर्थन किया। अलाउली, जहां मैं वोट देता हूं, मैंने जदयू उम्मीदवार का समर्थन किया। ये दिखाता है कि जो लोग जदयू और लोजपा राम के बारे में भ्रम फैला रहे थे, वे बस एक झूठी कहानी सेट कर रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव एनालिसिस। जिन जिलों में पीएम मोदी और राहुल ने रैलियां की, वहां कैसे रहेंगे नतीजे। प्रचंड बहुमत के बाद अब होगा नई सरकार का गठन। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 125 सीटें लाने वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का आंकड़ा इस चुनाव में 202 पहुंच गया। शुक्रवार को आए चुनाव परिणाम में एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने 89, जनता दल यूनाइटेड ने 85, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर ने 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटें जीती। दूसरी तरफ विपक्ष का नेता बनाने लायक परिस्थिति भी महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय जनता दल को नहीं मिल सका। महागठबंधन में राजद में 25, कांग्रेस ने 6, भाकपा माले ने 2,
इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने एक सीटें जीती, मतलब कुल 35 सीटें महागठबंधन के पास आई। अन्य में ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने 5 और बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट हासिल की। बहुमत के आंकड़े से 80 अधिक सीटें जीतने के साथ ही NDA सरकार की वापसी हो गई। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज हो गई। मांझी कुशवाहा प्रधान से बात करने के बाद आगे की तैयारी। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही आज केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आदि के साथ भी आगे की बात होनी है। इस बातचीत में संजय झा के अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री राजीव नारायण राय के मौजूद रहने की बातें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि आज ही शपथ ग्रहण की तारीख तय होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगली सरकार के मंत्रियों का कोटा भी आज तय होगा। इसमें विधायकों के हिसाब से प्रतिनिधित्व तय करने की सहमति बाहर हो चुकी है। नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के अंदर हुए धमाके पर पुलिस महानिदेशक DGP नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नौगाम थाने में धमाका नहीं हुआ था। सैंपलिंग प्रक्रिया के दौरान धमाका हो गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। FSL की टीम जांच कर रही थी, नमूना लेने के दौरान धमाका हो गया। धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, 35 लोग घायल हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर के पास शुक्रवार रात हुए घातक विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने थाने के आसपास के इलाके को घेर लिया है और जांच की जा रही है। इसी बीच पुलिस महानिदेशक DGP नलिन प्रभात ने भी स्थल का दौरा किया और स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद रवाना हो गए। विस्फोट के कारणों की जांच अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के DGP नलिन प्रभात ने कहा कि पुलिस थाना नौगाम की FIR संख्या 162/2025 की जांच के दौरान 9 और 10 नवंबर 2025 को फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, रसायन और रीजेंट बरामद किए गए थे। ये बरामदगी जैसे बाकी बरामदगी थी, पुलिस थाना नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित ले जाकर रख दी गई थी।